जय भीम। मैं राकेश ज्ञान हर्ष आपका स्वागत करता हूं द विशेष न्यूज में। 14 अक्टूबर एक ऐसी ऐतिहासिक तारीख है जो कोई भूल नहीं सकता। महामानव परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इसी दिन लाखों अनुयायियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। आज भी युवा, वृद्ध, बच्चे सभी हर्षोल्लास के साथ दीक्षा भूमि पर आते हैं और महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को मान वंदना देते हैं। 66वां धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। साथ ही पूरे विश्व में बाबा साहेब को मान वंदना दी जा रही है। युवा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, उत्साह के साथ बाबा साहेब को मान वंदना देने दीक्षा भूमि पर पहुंच रहे हैं। दीक्षा भूमि पर युवा अनोखी तरीके से बाबा साहेब को मान वंदना देते हैं। हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में वो बाबा साहेब का साहित्य अपने साथ लेकर जाते हैं और बाबा साहेब को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। उत्साह देखने को मिल रहा है। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, बहुत उत्साह में यहाँ पर आ रहे हैं और मेरे साथ जो है व्यक्ति जुड़े हैं, बहुत ही जो है बुद्ध धर्म का उन्होंने अध्ययन किया है। आइए जानते हैं कि आज सब देश भर में, भारत देश में जिस तरह से जो है एक तरह का माहौल बनाया गया है बुद्धों के खिलाफ, कि कहा जाता है कि 22 प्रतिज्ञा कहीं ना कहीं जो है भारत देश में अगर आप लाते हो तो कहीं ना कहीं आप जो है हिंदू धर्म का जो है आप एक विरोध कर रहे हो। तो इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहते हैं? सबसे पहले तो विशेष न्यूज चैनल के निर्माता आपको मेरा सबसे पहले नमो बुद्धाय, जय भीम। और यहाँ उपस्थित सभी मेरे देश के पूरे यानी भारतवर्ष के और विशेष करके नागपुर के जो मेरे आम्बेडकरी बौद्ध भाई बहन यहाँ उपस्थित आए हैं, बहुत बड़े प्रचंड श्रद्धा से यहाँ दीक्षा भूमि इस हमारे मिट्टी को, जिस मिट्टी ने मानवता सिखाई है, इंसानियत का पाठ सिखाया है और जिस मिट्टी ने समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व और न्याय, एक संवैधानिक तत्वों की एक ऊर्जा बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भारत के संविधान में हमको यानी दिलाई है। और ये भारत का संविधान ये क्या है? भारत का संविधान यानी भगवान बुद्ध का, तथागत का एक आदर्श आचार संहिता है। ये हमारा ग्रंथ है। और रही बात, बाबा साहब ने तब 14 अक्टूबर 1956 को अपने पूरे लाखों जो अस्पृश्य, दलित, जो पिछड़ा वर्ग थे, पूरे यानी तमाम जिन जिन लोगों को जातिवाद ने, मनुवाद ने अत्याचारित किया, उत्पीड़ित किया, उन सब यानी लोगों को कमल की तरह यानी बाबा साहब ने यानी सामने लाया। और इसी पावन मिट्टी पर बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धम्म की दीक्षा दी, पंचशील दिया और बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी। और आपका जो प्रश्न है, मैं बोल रहा ये प्रश्न के यानी सवाल देने के लिए हम लोग नहीं है, क्योंकि हर सवाल का यानी जवाब यानी बुद्ध धम्म है। हम किन किन के यानी प्रश्न के यानी उत्तर देंगे? 22 प्रतिज्ञा का हम यानी उच्चारण करते हैं तो वो लोग यानी बंदी बनाते हैं। लेकिन बात यह है, उस जमाने में जब लोगों ने शूद्र, अन्य अत्याचार इतना यानी चरम सीमा पर यानी पहुंचा था कि आज के जो बुद्धिस्ट है, तब के यानी पूर्वज थे, यानी महार थे, शूद्र थे, अस्पृश्य थे, इन लोगों ने अगर वेद का अगर पठन अगर किया तो उनकी जो जीवा है वो यानी काट यानी छट दी जाती थी। अगर किसी ने वेद का अगर मंत्र यानी पढ़ा तो उनके कानों में तब यानी लोग क्या शीशा यानी डालते थे। तो यह सब गुलामी की जो यानी जड़ थी, जो यानी अन्य अत्याचार, उत्पीड़न की यानी जो बाबा साहब ने उसके खिलाफ जो यानी एक इंसानियत की जो लड़ाई इस यानी नागपुर के धम्म दीक्षा भूमि में यानी हमको यानी समानतावादी, न्यायवादी जो हमको धम्म दिया, तो ये हमको धम्म पढ़ाता है इंसान ने इंसान से, इंसानियत से रहना।
रही बात 22 प्रतिज्ञा की, तो यह 22 प्रतिज्ञा यह मैं नहीं कह रहा, उसी महापुरुष ने इन तमाम यानी उपस्थित लोगों को यानी दी थी 14 अक्टूबर को। इसी दिन, उस दिन यानी विजयादशमी था, सम्राट अशोक विजयादशमी था, और परंपरा के यानी अनुसार लोग दशहरे में आते हैं, विजयादशमी आते हैं, लेकिन सही मायने में 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी। अब बाबा साहब के ऊपर कोई यानी शंका तो ले नहीं सकता, और बाबा साहब एकमेव यानी नंबर 1 का द सिंबल ऑफ नॉलेज है। 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब ने दी, और उनका यानी 22 प्रतिज्ञा का पालन अगर लोग करते हैं तो सही यानी बताओ, मैं आपसे मीडिया से पूछना चाहता हूं, और उन तमाम यानी मनुवादी लोगों को भी। और मनुवादी क्या है? अच्छा, जो इंसान का जो दिमाग जो सड़ा हुआ है, जो इंसान के यानी सड़े हुए दिमाग में जो उनका मन है, उनका जो मेंदू है, जो यानी जातिवाद से ग्रस्त है, अरे वो खुद ही लोग यानी रोगग्रस्त है बाबा। और बाबा साहब तो डॉक्टर थे, डॉक्टर है, और हमेशा डॉक्टर रहेंगे। ये डॉक्टर नंबर 1 है, एलोपैथी से, नेचुरोपैथी से, तुम्हारे सब यानी पैथी से बढ़कर है, क्योंकि इस समाज को जातिवाद का, अस्पृश्यता का रोग लगा था। और बाबा साहब अम्बेडकर ब्राह्मण के खिलाफ नहीं थे, बाबा साहब ने कहा, क्योंकि उनकी जो गलत विचारधारा है, जो अधर्मवादी है, जो यानी धर्म के नाम पर जो पाप करते हैं, शिक्षा का अधिकार, पानी पीने का अधिकार जो नाकारते हैं, मानवीय मूलभूत अधिकार, वो अधिकार जिस शास्त्र ने नकारा है, उसी मनुस्मृति को बाबा साहब ने जलाए है। और बाबा साहब ने 14 अक्टूबर को मैं 22 प्रतिज्ञा का यानी पालन करना चाहता हूँ, बाबा साहब ने खुद दी है। और बाबा साहब के इस 22 प्रतिज्ञा के जो पालन जो हम लोगों ने करना चाहिए, वो उनका मकसद है, उनका पाप पुण्य। लेकिन हमने 22 प्रतिज्ञा का हमने आचरण करना चाहिए। हमने ऐसा जीता जागता उन लोगों के सामने हमने एक आदर्श प्रस्तावित करना चाहिए। लेकिन हम अभी बुद्धिस्ट है, तो बुद्धिस्ट की तरह आज मनुवादी कौन है? आज अपने ही लोग अपने यानी भाई बहन के दुश्मन बन गए। मनुवाद तो दूर की बात है, अपने लोग अपने लोगों को आगे नहीं जाने देते। अगर कविता पाई, अगर उस एरिया में अगर वो काम करके धर्म का प्रचार करते हैं, तो दूसरी यानी प्रति कविता पैदा होती है उसको रोकने के लिए। ये कैसा हमारा अम्बेडकरवाद है? ये कैसा हमारा यानी बुद्धिज्म है? अपन तो मदद करना चाहिए। सिर्फ ब्राह्मण लोगों को या आरएसएस को यानी बीजेपी को या किसी यानी पार्टी को या पॉलिटिकल सिस्टम को गाली देने से बेहतर है कि हम लोग यानी बुद्ध धर्म का यानी आदर्श आचरण करें। जब हमारे कदमों में हमारे पास सत्य है, तो सत्ता या ब्रह्मदेव का यानी बाप भी तुमको और हमको यानी रोक नहीं सकता। यही मैं सुबह संदेश आज के दिन तमाम मेरे भिक्षुगणों को और मेरे यहाँ उपस्थित असंख्य मेरे भाई बहनों को मैं देना चाहता हूँ। और मेरा नाम धनराज लोखंडे है, और मैं ऐसी जगह रहता हूँ जंगल में जहाँ 5 किलोमीटर मुझे पैदल आना पड़ता है। लेकिन मैं किसी यानी रिपब्लिकन पार्टी या बीएसपी का यानी मैं कार्यकर्ता नहीं हूँ, ना मैं सभासद हूँ। समाज का दुख क्या है, समाज का दर्द क्या है, ये उन सब लोगों से बेहतर मेरे से यानी कोई जान नहीं सकता। क्योंकि मैं क्या चीज हूँ और मेरा महत्व क्या है। मैं जो प्रबोधन करता हूँ, तो मैं प्रबोधन इतने समाज में जाके मैं बाबा साहब और बुद्ध की मैं धम्म की मैं शिक्षा पढ़ाता हूँ। आज भी बिना मानधन, ना मुझे कोई गवर्नमेंट मानधन नहीं देते, और अपाइज मेरे माँ बाप है, जंगल में मैं रहता हूँ। कोई ना समाज मेरी यानी दखल लेता है, ना शासन, ना मीडिया। बताओ मैं यानी बाबा साहब का मिशन कैसे चलाऊं? जब तक जिंदा हूं, सांसें चलती है, तब तक तो मैं बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता हूं। लेकिन आज मैं ये आह्वान करता हूं मेरे हाथ जोड़ के भाई बहन को, मेरा जो विचार है आपके दिल विशेष न्यूज के माध्यम से पूरे देश के यानी कोने कोने में, गली गली में, चाहे वो गली रहे चाहे वो दिल्ली रहे, एक मैं निर्धन प्रबोधनकार मानुष है। मेरा नाम धनराज है, मगर मेरी जो सबसे बड़ी जो धन दौलत है वो मेरा समाज है। उनके आंसू वो यानी मेरे आंसू हैं, और उनका जो यानी दुख है ये मेरा दुख है। क्योंकि यानी खून से बढ़कर यानी ये धम्म का रिश्ता है, ये सब यानी मेरा परिवार है भाई साहब। और मेरा परिवार अगर दुख अगर दर्द में रहेगा, तो मेरे जैसे इंसान कभी सह नहीं सकता।
और बाबा साहब ने कहा है बेहतर है मर जाना, जिस यानी तुम्हारे जीवन जगने में स्वाभिमान नहीं है, इंसानियत नहीं है, तो क्या उपयोग है। लेकिन बाबा साहब ने कहा शेर बनकर यानी जीना। अभी हम देखते हमारे भी समाज में एमए हो गए, पीएचडी हो गए, बहुत बड़े बड़े लोग हो गए, धनवान हो गए, मगर हमारा पैसा कहाँ जा रहा। हम बाबा साहब की जयंती तो हम उत्सव हम मनाते हैं, मगर बूंदी अगर थोड़ी सी अगर नहीं मिली, थोड़ा सा नमक अगर कम हो गया, किसी के पास पैसा रहता नहीं रहता, कोई अगर नहीं दिया तो उनको तुम यानी बहिष्कृत करते हो। ये कैसा अम्बेडकरवाद। अरे अम्बेडकरवाद अगर तुमको अगर आगे अगर ले जाना चाहिए तो इधर जो मेरे भाई बहन है, आदिवासी है, तेली है, कुंड है, मराठ है, बाबा ब्राह्मण या मुसलमान है, उन सबको यानी बुद्ध का धम्म उनको प्यार, मैत्री और करुणा से हमने पेश आना चाहिए। यही मैं संदेश देना चाहता हूँ और आपके माध्यम से उन लोगों को भी यानी आखिरी बार मैं चेतावनी देता हूँ और हाथ जोड़ के नमन करता हूँ कि कभी आइए इस मिट्टी में, ऊपर से क्या बोलते हो दिल से बोलिए, दिमाग से मत सोचिए। बाबा साहब ने तुम्हारे भी लिए सब कुछ किया, ओबीसी लिए बहुत कुछ किया, मगर इस गवर्नमेंट ने, बाबा साहब ने इतर समाज के लिए क्या किया ये यानी मीडिया के सामने नहीं लाया। हमारे लोग बोलते हैं हमारे पास मीडिया नहीं है, हमारे पास मीडिया नहीं है, बात सही है। हमारे हाथ में सिर्फ दारू की बोतल है। पहले यहाँ के दारू की यानी तुम शराब छोड़ो, सब पूरे चुटकी सर के तुम्हारे प्रॉब्लम्स यानी सॉल्व हो सकते हैं। यही मेरा संदेश है। बस जय भीम, धन्यवाद। दोस्तों बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।